हाँ, इससे पहले पार्ट 1 में हर्षद वारसी थे एंड सेकंड पार्ट में अक्षय ये कुमार दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी। थे। इस पार्ट में ये दोनों हैं साथ में है, अच्छा लगा। उसके साथ में और भी सारे किरदार है। और राम कपूर है और बिजनेस टाइकून है, गजराज है और सीमा फर्स्ट हाफ विश्वास सेकंड का। हाफ हाँ, सबसे ज़्यादा इंगेजिंग कौन था? सबसे ज़्यादा मुझे लगा सौरभ शुक्ला। जज जो बनता है ना, वो थोड़ा जज का इमेज खराब होता है लेकिन रोमांटिक भी बताया है, डेट पे भी जाता है। वो तो इंसान है, तो सब करते हैं, तो बात ठीक है। करें फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ का तो कौन सी ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंगेजिंग लगी? सेकंड हाफ। सेकंड हाफ कहानी और सॉन्ग इस एक ही सॉन्ग है ये वतन करके, अच्छा लगा। और डायरेक्टिंग वाइज बताओ। डायरेक्शन बहुत अच्छा है उसमें। ओवरऑल इस फिल्म को कितने स्टार देंगे? 5 में से 4। और ऑडियंस को कोई मैसेज? ये पिक्चर देख सकते हैं आराम से, मज़ा आएगी। फैमिली एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी है। नाइस। थैंक यू सर। ओके। चलो। वाह जोड़ी एलएलबी 3 कैसी लगी? जॉली एलएलबी 3 फर्स्ट और सेकंड से बेटर है। 2013 में पहला पार्ट, 2017 में दूसरा और 2025 में तीसरा। जो बड़े बड़े स्टार वैल्यू है ना, यानी कि जो बड़े बड़े स्टार्स हैं उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए एक्चुअली, और सीखना चाहिए कि फ्रेंचाइजी वैल्यू किसको बोलते हैं। जो खाली पिक्चरों के नाम पे लोगों का जेब काट रहे हैं ना, चोरों में और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। चोर आपको आग बंद करके लूटते या आपकी आग खोल के लूट रहे फ्रेंचाइजी के नाम पे, लेकिन यहाँ पर जो जॉली एलएलबी 3 के मेकर्स है ना, उन्होंने पूरा का पूरा जस्टिफाई किया है। फर्स्ट में अगर अरशद वारसी था तो उसके साथ में अमृता राव थी, सेकंड में अगर अक्षय कुमार था तो उसके साथ हीरोइन थी, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, अजीब ही नाम है मोटी का थोड़ा, हुमा कुरैशी। तो उन दोनों को तीसरे में लाया है और स्टोरी ना वहाँ से बिल्डअप हुई है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। और ख़ास करके जो कॉमिक टाइमिंग है अरशद वारसी की और साथ ही साथ अक्षय कुमार की, कमाल धमाल, पूरा का पूरा चड्डी फाड़ रुमाल, मज़ा आ गया देख के। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सी ज़्यादा इंगेजिंग रही अकॉर्डिंग टू यू? मुझे तो ऊपर से लेके नीचे तक पूरी पिक्चर अच्छी लगी। आप फर्स्ट हाफ बोलो या सेकंड हाफ बोलो, दोनों मतलब मज़ेदार था। अक्षय कुमार सर की तो मैं पूजा करना चाहता हूँ, बस मेरी गर्लफ्रेंड का नाम था पूजा जो मुझे छोड़ के भाग गई, इसलिए नहीं करूँगा। वाह बट कहानी की बात करें तो कहानी आपने पहले बता दिया कि काफ़ी अमेजिंग रहा है तो दोनों पार्ट को जस्टिफाई किया है बट सॉन्ग इज देखो लोग है ना इसको समझ रहे थे दाल चावल, लेकिन ये वो चिकन बिरयानी आप जितना खाओगे ना आपका पेट नहीं भरने वाला। यानी लोग ये समझ रहे थे कि भाई एकदम बेसिक स्टोरी होने वाली है, जॉली वो से जॉली होने वाला है, लेकिन इसके अंदर जो होगा वो आपके अतड़ी फेफड़े गुर्दे पूरे के पूरे हिला देगा। एकदम अलग ही यूनिक चीज़ है। इंटरवल के ब्लॉक के बाद तो आप सीट से हिल नहीं पाओगे, चाहे वो सीरियसनेस हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो रोमांटिक हो। एक मूवी में 4 चीज़ें होना ज़रूरी है, चाहे वो एक्शन हो, कॉमेडी हो, ट्रेजेडी हो या फिर इमोशंस हो, इसके अंदर सब चीज़ें भर भर के। तो पूरा पैसा वसूल है। बहुत टाइम के बाद मुझे कोई अच्छी फिल्म लगी है बॉलीवुड की तरफ से, और जिस फिल्म को तुम्हारे भाई ने अच्छी बोल दिया तो कोरे कागज़ पे लिख के देता हूँ ये पिक्चर ब्लॉकबस्टर है। मुझे मज़ा आ गया। को क्या मैसेज देना चाहोगे किसको? फैंस को जो मूवी लवर हैं? मैं क्या मैसेज दूँ? मेरी गर्लफ्रेंड को मैसेज देना चाहूँगा, तुम मुझे छोड़कर धोबी वाले के साथ ज़रूर भाग गई होगी, दूध वाले के साथ, पेपर वाले के साथ भले ही भाग गई, लेकिन मेरा जो डिप्रेशन में था 4 दिन से मैं कमरे में बंद था, ये पिक्चर देखने के बाद मेरा मूड फ्रेश हो गया। तो को कितने स्टार दोगे ओवरऑल फिल्म? इसको स्टार नहीं दूंगा, इसको मैं दूंगा ज़मीन आसमान शमशान पूरा का पूरा कब्रिस्तान। मज़ा आ गया। थैंक यू। फिल्म एलएलबी जोड़ी एलएलबी सीजन 3 कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। एक सीरियस टॉपिक लेके उन्होंने उसको थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा जस्टिस कैसे दे सकते हैं वो सब दिखाया क्या बहुत। बात है। जैसे कि सीजन 1 की बात करें इसके तो हर्षद वादी थे एंड सेकंड में अक्षय कुमार थे एंड थर्ड में दोनों ही हैं। दोनों इक्वली गुड है, उनको या कोई कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा फर्स्ट हाफ दोनों का सेकंड हाफ एक्टिंग। कौन सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही? सेकंड हाफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा, फर्स्ट हाफ कॉमेडी में गया, लेकिन कॉमेडी भी अच्छी थी, ऐसा कोई कभी बोर ही नहीं हुए। वाह 3 घंटे कैसे गए वो पता नहीं चला। यानी फुल बहुत पैसा अच्छा। वसूल है। हाँ, यस। ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहोगे कि ये फिल्म देखनी चाहिए? सब लोगों ने देखना चाहिए, स्पेशली गवर्नमेंट अथॉरिटी जो जिनके हाथ में पावर्स है उन्होंने देखना चाहिए, और जो वकील लोग हैं जो सच्चाई की बात करते हैं उनको देखना। कितने स्टार देंगे आप? मैं 4 दूँ। थैंक यू मैम। वन मोर सिर्फ आप नहीं दोगे तो फिर हमारा होगा नहीं। वाह वाह, वन मोर सर जॉली एलएलबी 3 कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी पिक्चर लगी। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सा ज़्यादा इंगेजिंग? दोनों अच्छे, तो दोनों में पूरा पूरा समय तक उन्होंने बांध के रखने में डायरेक्टर वगैरह सफल रहे, और पूरा पिक्चर ऐसा देखते थे। दोनों केमिस्ट्री कैसी रही? दोनों की अच्छी रही।
पर जितना मुन्ना संजय दत्त और अरशद की केमिस्ट्री थी उतनी इनकी नहीं। बट इस फिल्म ने अब पिछले के 2 पार्ट को कितना जस्टिफाई किया पहला पार्ट ज़्यादा बेटर था अकॉर्डिंग टू थर्ड पार्ट? थर्ड पार्ट। અને जो पहला कोई भी पिक्चर का पहला पार्ट देखिए हमेशा अच्छा ही रहता है। जो सेकंड थर्ड बनते हैं वो रीमेक बोलो या इतना मज़ा नहीं आता उसमें, फिर भी लेकिन ये बहुत अच्छा बना है इन्होंने। ओवरऑल कितने स्टार देंगे? 4 स्टार देंगे। थैंक यू। थैंक यू। फर्स्टली जानना चाहूँगी फिल्म कैसी लगी आपको? मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये फिल्म अच्छी होगी बेसिकली, क्योंकि पार्ट 1 मैंने देखा, पार्ट 2 मैंने देखा और दोनों ही फिल्में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। कोर्ट रूम ड्रामा है, सोशल मैसेज होते हैं और इंटेंस तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है इन फिल्मों में। इस फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो इस फिल्म ने भी मेरे एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह से उस पर खरी उतरी है, एक हिसाब से मैं कहूँगा, क्योंकि इस फिल्म के अंदर दोनों जॉलीज हैं, ये एक फैक्टर है। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, कंपटीशन है, ये एक फैक्टर है। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि यहाँ पर सोशल अवेयरनेस वाली जो बात है, इसको कैसे सार्कास्टिक तरीके से विटी डायलॉग्स के साथ और इंटरेस्टिंग वे में हंसते खेलते हुए भी, साथ ही साथ आपको अफसोस कराते हुए भी ये फिल्म आपको दिखा देती है, आपको एंटरटेन करा देती है। आप जब थिएटर से निकलते हो तो आपको महसूस होता है कि यार मेरी आंखें खुल गई है, मैंने कुछ मैसेज लिया है, लेकिन साथ ही साथ मुझे एंटरटेनमेंट भी मिला है। ये फैक्टर है और ये सारी चीज़ें हैं ना जो बताई गई हैं, जिस हिसाब से फिल्म की कहानी है, स्क्रीन प्ले है, उसके हिसाब से बताई गई, तो लगता है कि हाँ हमने फिल्म देखा है। पार्ट 1 पार्ट 2 की बात करें तो कितना जस्टिफाई कर पाया ये फिल्म उन लोगों को? डेवलप हुआ? बिल्कुल बिल्कुल डेवलप किया हुआ, और जो स्टेचर पार्ट 1 ने खड़ा किया, पार्ट 2 ने खड़ा किया, उसको बिल्कुल उस बेंचमार्क को बिल्कुल बरकरार रखा है इस फिल्म ने। और मेरे ख्याल से इसके बाद और भी फिल्में बनेगी। राइट। ओवरऑल स्टार कास्ट की बात करें तो उनकी केमिस्ट्री कैसी लगी? फीमेल एक्टर्स भी हैं जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 से दोनों ही इस सीजन में दिख रहे राइट। हैं, क्योंकि हर बार ऐसा होता है जब ये फ्रेंचाइजी मूवी आती है तो हीरोइन रिप्लेस कर दी जाती है, बट इसमें नहीं हुआ है। दोनों पार्ट के एक्ट्रेस भी हैं, तो उनकी एक्टिंग और केमिस्ट्री कैसी लगी उनकी? ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी एक्टर्स हैं, जो भी एक्ट्रेसेस हैं, उनको इस पार्ट में रखा गया है। और अगर मैं कैरेक्टर्स की मैं बात करूँ, जितने भी कैरेक्टर्स आर्टिस्ट जो हैं, तो हर किसी का रोल अपनी अपनी जगह पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सही है। चाहे वो अरशद की वाइफ अमृता का जो कैरेक्टर है, जिस हिसाब से वो मोटिवेट करती है कि इस तरह के केसेस को लो, उसके अलावा हुमा कुरैशी का जो कैरेक्टर है, या फिर सीमा विश्वास का जो कैरेक्टर है, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, सबका। गजराज राव का जो बंदा है, असिस्टेंट है, जो भी है, तो सबका अपना अपना रोल है। राम कपूर का तो स्क्रीन प्ले इतना टाइट है ना, और विजन जब क्लियर होता है ना कि मुझे क्या कन्वे कराना है, क्या बताना है, तो उसके हिसाब से ना स्क्रीन प्ले लिख कर आ जाता है और कैरेक्टर्स के हिसाब से उसका एक जस्टिफिकेशन भी बनाता है। तो यहाँ पर वो है। गाने कैसे रहे इस फिल्म के? गाने 1 या 2 गाने हैं, लेकिन अच्छे हैं। पार्टी वाला जो गाना है वो अच्छा है। फिर एक बीच में एक गाना होता है, बहुत ही बड़ा हादसा होता है, तो वो काफ़ी इमोशनल है। गानों की बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं कंटेंट की मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा। जो कंटेंट है वो इंटरेस्टिंग है। ओवरऑल फिल्म को कितने स्टार देंगे? 4 स्टार तो इस फिल्म को बिना किसी हिचक के मिलना चाहिए, बिल्कुल। ऑडियंस को कोई मैसेज? ऑडियंस को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो फिल्म है अपने आप में मैसेज देने वाली फिल्म है, तो मेरे मैसेज से कुछ नहीं होता। आप फिल्म जब देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आंखें खुल गई हैं, एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है, और थोड़ा बहुत अफसोस भी होता हो आपके दिमाग में, जहन में होगा कि यार हमारे किसानों के साथ ऐसा हो रहा है। मतलब एक सोच जो होती है ना, उसको लेकर आपका पैदा हो जाता है कि यार ऐसा होना चाहिए। तो ये फिल्म का मकसद था, ये फिल्म प्रॉमिस करा रही थी और उसमें कामयाब होती हुई नज़र आई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर फर्स्टली जानना चाहूँगी फिल्म कैसे लगी जॉली एलएलबी? एक वर्ड में अगर मुझे जॉली एलएलबी को 3 को रिव्यू करना हो तो वो है बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन। पार्ट 1 देखा था, बहुत पसंद आई थी। पार्ट 2 देखा तो ठीक ठाक लगी, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट। सबसे पहले तो इसमें फार्मर्स को जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, जो इमोशनल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, उन्हें सुसाइड करना पड़ता है, उनकी फसल के उन्हें दाम नहीं मिलते, तो वो सब देख के आंखों में आंसू आएंगे, गूस बम्स आएंगे। तो ये एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोशल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पावरफुल कंटेंट है बहुत ही। बहुत अच्छे से सुभाष कपूर जो इसके डायरेक्टर उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, कहीं भी 19-20 नहीं हुई। ही नेवर फॉल्टर्स, यू वोंट बी डिसग्रंटल्ड, यू विल बी एट द एज ऑफ योर सीट कि अभी क्या होगा।
और पहला हाफ हो या सेकेंड हाफ हो, भले ही मूवी लंबी है, एडिट हो सकती थी 20-25 मिनट, बट आपको बांध के रखेगी। सबसे पहले तो अक्षय कुमार बहुत ही उनका लाजवाब रोल है, और पूरा फर्स्ट फ्रेम से लेकर लास्ट फ्रेम तक उनकी एनर्जी कहीं भी ये नहीं लगा कि लो हुई है। अपनी डायलॉग डिलीवरी हो या उनका जो भी, बहुत अच्छे से उन्होंने अपना किरदार निभाया। बात करूँ कहानी का, सर हर्षल फाती और अक्षय कुमार अगले पहले दो पार्ट को कितना जस्टिफाई कर पाएंगे? देखिए पहले 2 पार्ट से तो आप कंपेयर ही मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही रियलिस्टिक, थॉट प्रोवोकिंग और सोशली रेलिवेंट मूवी। आज अगर किसान लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनकी जो इश्यूज हैं उन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वी हैव फूड ऑन द टेबल बिकॉज ऑफ देम, दे आर डूइंग दैट हार्ड वर्क, दे आर पुटिंग इन एफर्ट्स, दैट इज़ वाई वी हैव फूड ऑन द टेबल। तो उसको अगर आप नज़रअंदाज करके और मुद्दे लेके आ जाएंगे तो वो नहीं होने चाहिए। सबसे पहला मुद्दा किसानों का एड्रेस होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी इसके लिए। वही मूवी दिखा, आपकी आंखों में आंसू होंगे, क्लाइमैक्स आएगा तो जिस तरह सीमा बिस्वास जैसी फाइन एक्ट्रेस एक्सप्रेस करती हैं, बिना डायलॉग बोले दहाड़ के रोती हैं, तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। और सपोर्टिंग कैरेक्टर की बात करें तो उनकी एक्टिंग सभी के रोल्स, एंटागनिस्ट के रोल में गजराज राव छा गए। अरशद वसी का भी बहुत अच्छा रोल है। अमृता राव और हुमा कुरैशी के छोटे रोल हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया रोल्स हैं, बहुत ही बढ़िया लगी हैं हुमा कुरैशी, और अमृता राव भी बहुत ही सटल। और उसके साथ साथ राम कपूर का बहुत अच्छा रोल है, बहुत ही फिट लगे वो। सीमा बिस्वास जी का मैंने बोला कि बहुत अच्छा उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया। फिर शिल्पा शुक्ला एक एक्ट्रेस है, वो भी हैं। बहुत सारे एक्टर्स हैं और सभी ने अपने रोल्स बहुत अच्छे से हैं। गाने तो ज़्यादा नहीं है, बट ज़्यादा फोकस स्टोरी के ऊपर है, तो म्यूज़िक के ऊपर ज़्यादा ये नहीं है, बट ठीक है। बाकी एलिमेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि आप सब कुछ नज़रअंदाज कर देंगे। देखिए मैं 4 स्टार्स दूंगा। मुझे लगा कि एडिटिंग और शार्प हो सकती थी, बट नेवरदलेस इट इज़ एंटरटेनमेंट नहीं, सोशल मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग है। वर्ड ऑफ माउथ और क्रिटिक्स रिव्यू और ऑडियंस रिव्यू के बाद ये डेफिनेटली एक मास एंटरटेनर है मुझे लगता है।